देखो, अभी जो चार्ट आपने भेजे इसमें कितने चार्ट हैं टोटल? हाँ, 4-5 हजार मैंने एक्चुअली 3 4 4 5 दिन का ही किया है, क्योंकि आगे करने से पहले सोचा कि आपसे पहले बात कर लूँ कोई बात कि नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना मार्केट के अंदर, ठीक है, हाँ हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको पर्सनल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपने काफ़ी पहले चार्ट बना के रखा हुआ था और इसको चेक करना था, तो अभी मैंने इसलिए आपको लेट नाइट मैंने लिंक दिया। अब यहाँ पे आप हो तो आप खुल के क्वेश्चन पूछोगे। देखो, आपके अलावा यहाँ पे मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं है जो कि भी आपको लगेगा कि हाँ यार मैं पूछूं ना पूछूं, डिस्टर्बेंस वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर। तो खुल के आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो मैंने आपको देखो दो चार्ट मैंने बता दिए कि यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें थिंकिंग वगैरह ठीक है। और जो मेरी थिंकिंग है वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे बायर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद उसको मार्केट निकाल देगा, क्योंकि इतना टाइम कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वेट करना पसंद नहीं करता। राइट फिर सर। उसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर गया तो ये पैटर्न मैंने भी आपको पीछे बताया कि क्लोजिंग प्राइस कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर नियर बाई है तो मार्केट स्विंग निकालेगा ही निकालेगा ये वाला। ठीक है, चलो ऊपर गया। फिर आपका अगले दिन यहाँ पे आपने ट्रेड देखा 8 तारीख वाले मार्केट में, तो ये अच्छा खासा एक मोमेंटम आने के बाद आपका यहाँ पे एक ट्रेड बना। ठीक है, तो ये अब यहाँ तक सही चार्ट सर। आपका था वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, वो मैंने आपको बता दिया कि ओके है। हाँ सर। अब चलते हैं आगे वाले चार्ट पे। आगे वाला चार्ट है, अभी ये चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक जान का सर चार्ट है। We can see the major assets in the living downside to market to. तो इसमें सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये 15 मिनट का चार्ट है, जहाँ पे ना प्रीवियस डे के सारे एसएल नीचे पड़े हैं। तो ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि नीचे ही उसका मूवमेंट होगा पहला, जो भी रहेगा। ठीक। अच्छा, आपने लिखा 15 मिनट चार्ट विच इज कवरिंग लास्ट 2 3 डेज चार्ट वेयर वी कैन बी द मेजर एस एल अवेलेबल ऑन द डाउन साइड, सो मार्केट हैज बीन कम टू डाउन साइड और टिगर द एस एल, टिगर द एस एल। ठीक है, सो इट विल बी गो अप साइड कलेक्ट द ऑर्डर लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है आपका, इसमें आपने मेंशन किया है मेजर एस एल अवेलेबल हेयर। ओके, ठीक है, डाउन साइड में हाँ यहाँ सर, पे यहाँ पे। आपने बताया। ठीक है, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए होंगे। उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया 1 2 3 4 5, देन छोटे में आ जाओ तो नॉट ब्रेकिंग एनी प्रीवियस लो, बिल्कुल ठीक है। और फर्स्ट टाइम 20 में ब्रेक है। ठीक है, ये आपका हो हाँ गया सर। रेड वाला। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ, फिर पिछला लो सेफ है। देन वहां पे 20 हैमर में कैंडल बना रीटेस्ट। दी सर एक। हाँ, 20 में रीटेस्ट एंड कैंडल अगेन ब्रेक द 20 टू, सो ट्रेड कैन इनिशिएट हियर। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हो और आप ये स्ट्रक्चर्स को देख रहे हो तो ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने मेजर किया है, थिंकिंग भी आपकी ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे अब आपका एंट्री अगर आपने डिसाइड किया है, यहाँ कहाँ पे एंट्री, यहाँ पे डिसाइड किया है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब एंट्री अगर आपने आगे 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 थोड़ा आगे उसके बाद वाली एक ग्रीन कैंडल बनी है ना सर। हाँ, उसके आगे थोड़ा, उसके आगे हाँ, ये वाली सर। 1 1 2 3, यहाँ पे आपने लिया। थोड़ा सा ज्यादा रिस्की था ज्यादा। ये, क्योंकि 15 मिनट में ना मार्केट काफ़ी देर इस जोन को निकाल नहीं पा रहा है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग मैंडेटरी है कि क्लोजिंग हो जाए। जैसे ये वाला जोन है ना, हाँ हाँ। जैसे ये वाला एक ऊपर जोन के ऊपर क्लोजिंग अगर मैंडेटरी था कि क्लोजिंग जैसे मार्केट यहाँ से गया तो सही हो सकता है यहीं से गिर जाता टॉप से, क्योंकि हाँ ऐसे पैटर्न्स में मार्केट ऊपर जाने के बाद शार्प फॉल कर जाता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग मैंडेटरी थी। जैसे कि ये वाला जोन है तो नियर अबाउट यहाँ पे आपका, जैसे देखो ये रिवर्सल कैंडल दिखा आपको, उसके बाद हाँ रेड हाँ। कैंडल मिला और यहाँ पे जाके एग्जैक्ट एंट्री बनी। और एंट्री ब्रेकआउट के बाद मैं क्या बताता हूँ, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल भी मिल गया। तो मार्केट ने अपने ब्रेकआउट को बता दिया कि मैं सस्टेन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो ये एग्जैक्ट आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका काम आपका हो गया। उसके बाद इसने फिर क्या किया, ये फॉल किया होगा, ये अलग कंसर्न है कि चलो बाद में ये होगा जो भी होगा। बट आपका तो एंट्री सर, अगर कॉल साइड में था तो ठीक है। 15 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम रहेगा और वहां पे बार बार वो जाके किसी पॉइंट पे जाके रिवर्स आ रहा है, तो वहां पे क्लोजिंग का वेट करें क्या हम? हाँ वेट करो, क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट इतना टाइम ले रहा है ना, तो उसमें हम्म। क्लोजिंग मैंडेटरी है, क्योंकि 15 मिनट की एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। इट्स मीन कि नहीं ये कर पा रहे। लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्लोज हो गया तो उसके बाद हमको वेट करना है, इंतजार करना है, फिर मार्केट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने एंट्री तो डिसाइड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा मोमेंटम भी आया होगा ऑप्शन में, लेकिन उसके बाद ये रेड कैंडल बनने के बाद जो ये ऊपर जाके ये नीचे गया है ना, हाँ, वो ये थोड़ा डेंजर सा। था। तो ये यहाँ से लंबा फॉल कर सकता था, तो वो आपका स्टॉप लॉस ले जाता। बट ये यहाँ से घूम गया, लेकिन कंफर्मेशन एक्चुअल में इस ट्रेड के अंदर यहाँ पे बना है। और सर, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो सही है क्या? मतलब जो पीछे का हाँ प्रीवियस पीछे का तो लो सही है। ब्रेक। पीछे का ये सब आपने स्ट्रक्चर देख लिया, एंट्री थोड़ा सा आपका पहले यहाँ पे हो गया था। तो ये प्राइस एक्शन भी सही है ना? मतलब ऊपर नीचे प्रीवियस लो कोई भी ब्रेक बिल्कुल नहीं ठीक कर है, रहा है बिल्कुल ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है।
अगला चार्ट है प्राइस एक्शन ऑल्सो गेटिंग कंफर्म। ठीक है, ये आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट लगाया हाँ, है ना। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाया था हमने। फिर यहाँ पे है हाँ, तो लास्ट डे के एसएल सब मैंने मार्क किए, वहाँ पे लास्ट डे के एसएल पड़े हैं वहाँ पे सारे। मार्केट ने लास्ट डे के एसएल ट्रिगर करने का ट्राई किया डाउन साइड। ठीक है, आपने यहाँ पे बनाया है आपका, ये है 2024। ठीक है, पहला चार्ट है और ये एक ऊपर से नीचे आया है, एक यहाँ से मार्केट ओपन हुआ नीचे आया, 1 2 3 4। हाँ ठीक है भाई, ये चार्ट भी आपका ठीक है, दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल परफेक्ट लगाई। इसको तो खैर सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये तो अपना फेवरेट पैटर्न है वो, ये तो अपना फेवरेट पैटर्न है। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक था और एंट्री भी आपने यहाँ पे ठीक ठाक बनाई है एकदम। कौन सा सर पैटर्न आप बोल रहे हो? ये वाला आपको ध्यान नहीं होगा ये, बट आपने बना तो दिया है रैंडमली, बट ये पैटर्न मेरे को याद आ गया। ये 1 2 3 वाला पैटर्न नहीं बताया मैंने, कि मार्केट ऊपर से नीचे आए, एक स्विंग बनाए, स्विंग बनाने के बाद पिछला लो सस्टेन करे और 3 लो अपने को चाहिए, ये तीनों लो मिलने के बाद 20 में नियर बाई आ गए तो उसके बाद हम ब्रेकआउट पे काम करते हैं, हाँ बताया था ना, हाँ सर, इसमें 3 सेट है। हाँ सर, हाँ सर, तो हाँ उस हाँ। 3 में से एक कंडीशन ये है और ये कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक है आपकी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट किया, तो अच्छा ये मूव के बाद इसका रिट्रेसमेंट, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ, बट कैंडल कोई भी निकलने वाली है नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अच्छा खत्म हुआ है कि अच्छा अगले अभी आगे चल ही रहा है, अभी तो मॉर्निंग का मार्केट है, तो ये मार्केट सर थोड़ा सा एक हो सकता है कि ऊपर गया हो। एक यहाँ पे सर ट्रेड बन सकता था क्या, वो नीचे डाउन साइड पे, जो मैंने ग्रीन और रेड का लगा दिया है शॉर्ट साइड का, नहीं जो हम बोलते हैं वहाँ। नहीं। नहीं, क्योंकि देखो रिट्रेस, देखो ये मार्केट ने मोमेंटम के, अच्छा एक चीज और, ये मोमेंटम हो तो गया है हाँ लेकिन इस मोमेंटम में ना दम नहीं है, इस मोमेंटम में दम नहीं है। और जैसे ये सेलिंग आई है, इस सेलिंग में ऐसी इस पूरे मार्केट में इस यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी कोई कैंडल नहीं है जो अपने आप को ये बता पाए कि मार्केट में अपर साइड का बहुत अच्छा मोमेंटम है या डाउन साइड का बहुत अच्छा मोमेंटम है, ऐसी कोई भी कैंडल नहीं है इसके अंदर। मतलब अच्छा खासा प्रीमियम किसी में नहीं मिला रहेगा। हाँ, उसके बाद ये मार्केट भले ही ऊपर गया हो, अब ये ऊपर कितना गया नहीं गया, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ तक में मार्केट में कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो रिप्रेजेंट कर रही हो कि मार्केट में बुल अच्छा है। लेकिन जैसे ये ऊपर गया तो इसका रिट्रेस में ये पुल बैक, यानी कि मार्केट ऊपर गया ये अच्छा मोमेंटम नहीं है, नीचे आ रहा है इसका पुल बैक भी बहुत कमजोर है, ये पुल बैक बिल्कुल घूम सकता है मार्केट में, कभी भी घूम सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एंट्री आपका था उस सेटअप के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है एंट्री आपका, जो आपने यहाँ पे फॉर्म बनाया है ना ये भी ठीक है आपका। अगला चार्ट है 2 जनवरी का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, इसमें बड़ी खिचड़ी पकाई आपने, मार्केट फॉर्म एम पैटर्न एंड फॉल। ठीक है, मार्केट ओपन एट द प्रीवियस डे, सेलर्स 0.5 रेंज एंड मेक कैन टेक देयर एट ऑल प्रॉफिट्स। ओके, पिछले दिन मार्केट गिरा है, यहाँ क्लोज हुआ अगले ये दिन मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये जो पूरी रैली की है ना डाउन साइड से, तो पूरा मार्केट तो उनका प्रॉफिट ले नहीं पाएगा। तो मार्केट जो ओपन हुआ ना, वो उनके करेक्ट जो प्री अपना होता है ना 0.5 का, वहां पे ओपन हुआ, वहां से नीचे आया। जो यहाँ पे 2 तारीख की कैंडल दिख रही है सर आपको, 2 तारीख की करेक्ट ऊपर वाली 2 लिखा है वहां पे, तो वो कैंडल से वो नीचे आया वहां से। हाँ, ये ये जो वाले फॉल हुआ सेल। है ना, हाँ सर। इस फॉल के अकॉर्डिंग देखो सेल तो मतलब ट्रेड तो सेलिंग का ही बनता है, क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपन होते ही नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ और ये आपने 1 मिनट का चार्ट लगाया है, हाँ सर। तो ये नेगेटिव हो गया और पहली कैंडल ने बता दिया कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे अपने आप को ट्रेड करने के ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट करके बाहर को थोड़ा सा इन्विटेशन दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ये भी रिट्रेसमेंट बड़ा अच्छा रिट्रेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं अच्छा रिट्रेसमेंट। यानी कि जब भी ऐसा फॉल आने के बाद इतना रिट्रेसमेंट है तो चलेगा, वापस मार्केट में बाइंग करने की जरूरत नहीं, मार्केट फिर से गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। ओके। हाँ, तो ये रिट्रेसमेंट का, ये वाला रिट्रेसमेंट अच्छा रिट्रेसमेंट होता है। तो ठीक है, ये वाला चार्ट भी आपका ठीक था। अब यहाँ पे आपने एंट्री क्या बनाया है, ये इफ डिड नॉट ब्रेक द फर्स्ट कैंडल सो देयर इज चांस ऑफ, हाँ ठीक है, और मार्केट रिट्रेसमेंट ऑल 0.5 फॉर्म अगेन द एम पैटर्न। ठीक है भाई, ये चार्ट भी आपने ठीक लिया है। अब तो एम चार्ट तो पैटर्न देखो आप पे अभी ड्रॉ तो कर रहे हो, ठीक ठाक कर रहे हो, चार्ट तो ड्रॉ कर रहे हो, बट लाइव मार्केट में क्या हो जाता है भैया, लाइव मार्केट में क्या हो सर जाता है। एक ही गलती है सर मेरी, फोमो की। होमो की गलती सारे है, देखो डर तो सारे रहेगा। सारे 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 हर एक मोमेंट पे सर ट्रेड दिख जाता है मेरा। नहीं देखो, अगर हर मूवमेंट पे ट्रेड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको मार्केट का जोन अभी पता नहीं लग रहा है। ठीक हाँ है, सर। मार्केट का आपको ट्रेंड पता नहीं लग रहा है, इसलिए आपको हर कैंडल पे ट्रेड दिख जाता है कि यहाँ बाय कर लो और यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल बने तो सेल कर दो। ये ऐसा नहीं करना है आपको, केवल पिछले दिन का आपको अनुमान लगाना है। अनुमान के बाद मार्केट गिर रहा है तो जब चार्ट प्रैक्टिस करते हैं तो रिट्रेसमेंट कैसे जा रहा है,
क्या कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, वो चीज़ आप देखो ना यहाँ पे भाई, जब मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, जब इंक्रीज होते मार्केट जा रहा ऊपर जा रहा है है। तो ये बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट है, उसके बाद तो मार्केट का अल्टीमेटली डेस्टिनेशन नीचे ही होना है। तो लाइव मार्केट में क्या हो जाता है ऐसा कि जो सारी चीज़ें आप लाइव मार्केट में आने के बाद ये सब चीज़ें नहीं याद कर पाते हो, तो पहले से एक दिन पहले आप ड्रॉ करके रखो और अपना कन्विक्शन पे ही ट्रेड करो, कि जब आपको लगे ना कि कन्विक्शन पूरी तरीके से हो चुका है कि हाँ हम काम कर सकते हैं, तब जाके मेरे हिसाब से काम करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पूरे दिन देखो, एक तो सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि पूरे दिन मार्केट में बैठे रहना, ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ भैया सर। आप सुबह अपना एक कोई मतलब टाइम तो होगा ना यार, कि मैं इतने बजे बैठूंगा और लास्ट इतने बजे तक बैठूंगा, इसके बाद तो मुझे बैठना ही नहीं है, तब तो बात समझ में आती है। अब मुझको बैठना भी पूरे दिन है, फिर ट्रेड हर जगह करना है, तो मेरे हिसाब से पैसा बन भी जाएगा तो उसको लेके जाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली हाँ बात होती सर। है। हाँ सर। परसों भी जो मेरा 600 रुपये का लॉस हुआ था सर, उसके पहले मैंने 1000 रुपये बना लिए थे। हाँ तो लेकिन बस फिर वो 1000 रुपये बना लिया, उसको संभालना भी तो पड़ता है ना, अब उसको संभाल नहीं पाओगे तो हाँ मार्केट सर। लेके चला जाएगा आपका। लेकिन सही सही तो ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, 1000, 500, 1200, 1500, 1800, ये भाई साहब इसी चीज़ के लिए होते हैं कि आपका माइंडसेट कम से कम डेवलप हो जाए। अगर माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा है तो आप तो पूरे दिन लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितने लोग लाइव देख कर ट्रेड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे जाके, उनका कोई भविष्य ट्रेडिंग में नहीं है। हाँ ये सर। बात बिल्कुल उनको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की बिल्कुल एकदम 100% की श्योरिटी है कि जो लोग लाइव केवल देख देख कर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, माथा लगा नहीं रहे कि कहाँ क्या हो रहा है, उनका भविष्य ट्रेडिंग करियर के अंदर, मतलब ट्रेडिंग मार्केट के अंदर है ही नहीं। ट्रेडिंग के अंदर कोई करियर उनका है ही नहीं, वो बस चल रहा है तो बस चल रहा है। वो कहाँ कहानी सुनिए कि ये इंजन चालू कंपनी का है, चालू का मतलब चल रहा है, कब तक चल रहा है पता नहीं, तो वही ट्रेडिंग हाँ का हाल है। हाँ हाँ। तो भैया यहाँ पे भी वही है, तो पूरे दिन मार्केट में बैठना, छोटा अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो उस माइंडसेट को एक्सेप्ट करना। माइंडसेट कैसे बनेगा भाई, इसकी कोई टॉनिक थोड़ी ना आती है। माइंडसेट बनेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट को आप कैप्चर करना सीख रहे हो, डिसिप्लिन में आना सीख रहे हो, वही सारे पॉइंट को मिलाकर, कड़ी को मिलाकर आपका लास्ट में जाके ट्रेडर का प्रोसेस तैयार होता है, तब जाके आप ट्रेडर बनते हो। आप इस कड़ी को छोड़ दोगे तो आगे की सारी कड़ी आपके लिए बेकार है। आप बीच में दो तीन कड़ियाँ पकड़ोगे, ये कड़ी को गैप कर दोगे तो फिर से आपका चेन टूट गया। तो यहाँ पे काम करने का मतलब होता ही नहीं है। एक ट्रेडर यही गलती करता है, वो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करने के बाद क्या करता है, वो कुछ दिन डिसिप्लिन फॉलो करेगा, बीच में फिर किसी चीज़ को ब्रेक कर देगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, वो कुछ ब्रेक कर देगा। तो ये जो बीच में गैप होता है ना, ये आपको ट्रेडर कभी बनने नहीं देगा। तो बेटर है अपना टाइम डिसाइड कीजिए, प्रॉफिट डिसाइड कीजिए, लॉस डिसाइड कीजिए, उसके बाद तो दिन भर में देखो मार्केट जब तक चलेगा ना भाई, आप क्रिप्टो मार्केट में चले जाओ, आपको 24 घंटे में से ऐसा कोई घंटा नहीं होगा जिस घंटे में आपको, जिस समय आपको ट्रेड ना मिले। कहीं कोई ब्रेकआउट हो रहा होगा, कहीं कोई ब्रेकडाउन होगा, कहीं कोई पिन वार है, कहीं कोई हाँ सर। रिजेक्शन है। आप पूरे दिन बैठ के ट्रेड करोगे तो कैसे काम चलेगा, चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ हो रही है कि लाइव मार्केट में फोमो आएंगे, नो डाउट फोमो आएंगे, बट आपका एक कन्विक्शन भी तो होगा ना। मार्केट में जो इतने दिन आपने काम किया है, मार्केट को देखा है, आपका एक मन होता होगा, मन आपको बोलता होगा कि भाई यहाँ पे ना बाय कर लेते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको बाय करने के लिए। लेकिन फोमो के चक्कर में वो ट्रेड भी छूट जाता है, फिर वो अगले दिन फिर क्या करते हैं, हम फोमो ले लेते हैं गलत जगह पे, फिर वहाँ ट्रेड पे लेते हैं, वो हमारा नुकसान कर जाता है। तो ये बातों को थोड़ा सा सर समझना पड़ेगा। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है पता है क्या, मैं भी समझ रहा हूँ ये चीज। सर सुबह सुबह जो भी मेरा जो लॉस हो रहा है ना, वो सुबह पहले दो ट्रेड में हो रहा है, मतलब वो 9:30 10 बजे तक का हम्म। उतने टाइम में। वो जो मैं थोड़ा एस एल एंटिंग पे सोच रहा हूँ कि हाँ मैं एस एल एंटिंग पे भी ट्रेड पकड़ लूंगा या फिर ऐसा वैसा, तो उसमें उसमें ही गलती हो रही है मेरी। जो लॉस हो रहा है ना उसी पे हो रहा है, उसी में। अच्छा, हाँ तो और भैया जब बाद समझ, में तो अगर वो चीज़ प्रॉफिट समझ निकल में रहा नहीं आ हूँ। रही है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आपका जो अपना जो आपने आपके दिमाग में बैठी हुई है चीज़ें, जो आपको पैटर्न्स वगैरह पे काम कर रहे हो, तो एक बार उसको देखो ना आपकी करके, कि क्या पता मैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी लाइव ट्रेडिंग आप मतलब बंद कर दो आप हाँ एक मैंने काम करो, आपने बोला तब से मैं आप एक काम 10 दिन से करो, बंद कर आप दिया। पहले तो ऑन पेपर, ऑन माइंड, ऑन डमी के अंदर आप एक बार इसके ऊपर काम करके देखिए और एक बार अपने पैटर्न पे काम करके देखिए। दोनों का रिजल्ट आप चेक कर लो, ज़्यादा नहीं, 10-10 दिन कर लो। 10-10 दिन में आपको रिजल्ट थोड़ा सा ये पता लग जाएगा कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, वो आपको अंदाजा मिल जाएगा। देखो घूम फिर के भैया आना तो यहीं पे पड़ेगा कि मार्केट में केवल प्राइस, देखो यार पैसा कौन सा सेटअप पे नहीं बनता है, हर सेटअप पे पैसा बनता है, हर इंडिकेटर पैसा बना के देता है। कंडीशन ये है कि उस इन्वायरमेंट को हमने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है ना। अब आप भारत में रहते हो, भारत के अंदर आपका वेदर अलग है, सारी चीज़ें अलग है। आप अमेरिका में जाकर रहने लगो तो आपको वहाँ पे कुछ समय तो परेशानी होगी होगी, आप लंदन में जाकर हाँ रहोगे सर। कुछ समय परेशानी होगी। वो लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने आप को ढाल चुके हैं। तो वो ढलने का मतलब है कि आपको यहाँ पे भी एक बार ढलना पड़ेगा, आपको चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि कैसे क्या हो रहा है। रात को कौन फ़ोन कर रहा है भैया 11:48 पे, एक सेकंड भाई। हेलो। हाँ हाँ सर। हेलो। हाँ जी, राम राम।
अजी मैं उमा शंकर बोल रहा था। उमा शंकर जी एक क्लास ले रहा हूँ मैं अभी तो। मतलब ओके क्लास ओके क्या ले रहा हूँ, क्लास तो नहीं ले रहा, बस कुछ डाउट वगैरह थे किसी स्टूडेंट के, तो उनको थोड़ा सा क्लियर कर रहा था मैं। ओके ओके। कुछ काम था बताइए ना। फिर बाद में बात करते हैं सर। कुछ पूछना था क्या मार्केट के रिलेटेड? नहीं सर, ऐसे ही मतलब कॉल किया था। अच्छा ऐसे ही किया था तो थोड़ा सा गलत हाँ। समय पे कर दिया, हालांकि समय तो गलत नहीं है बट मैं खैर 12 बात तो मैं 1 बजे तक कर लूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ 4-5 दिन पहले इन्होंने कुछ भेजा हुआ था तो इनका डाउट क्लियर कर रहा था सारा मैं। ओके सर, मैं आधा घंटे बाद करता हूँ आपको कॉल। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमको अपना चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो रात के कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। आप 12 बजे अपना टाइम मेरे को दे रहे हो, मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ। इस बात को समझिए। आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा वीडियो देखोगे, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। उस व्यूज़ से कुछ पैसा यूट्यूब मेरे को थोड़ा सा दे देगा। आप मेरे साथ सीखने आओगे, आपने मुझको कुछ पे किया, मेरे को कुछ पैसा मिल जाएगा। मैंने अपना पे कर लिया, उसके बदले में मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो ये पे करने के बदले नहीं बैठा हूँ, ये मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप जो मेहनत कर रहे हो, जो सारी चीज़ें कर रहे हो, उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए कि भाई आप सही ट्रैक पे हो या मजाक मजाक में आपने पे कर दिया, ठीक है। तो आप मेरी वैल्यू करो ना करो, कम से कम अपने टाइम की वैल्यू करो कि किसी के यूट्यूब पर वीडियो जाके देखना, उसका व्यूज़ बढ़ाना, उसके कोर्सेज लेना, उसका तो भला हो गया। आपका क्या भला हुआ? आपने कोई पे करा, अपना अपना टाइम दिया, आपने अपना पैसा दिया, आप मेहनत कर रहे हो, चार्ट पे सब कुछ मार्क कर रहे हो, क्या मेहनत नहीं लगती है? सब कुछ तो कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपने एथिक्स को भूल जाएं, मार्केट में काम करने का जो एथिक्स है उसके परे जाकर उसके नीचे हम काम कर रहे हैं या उसके परे जाके काम कर रहे हैं, तो भाई साहब मुश्किल है, फिर तो दिक्कत है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा। जो चीज़ आप यहाँ पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंसली उसको लिए। और रही बात डर की, तो जब आपका कन्विक्शन अच्छा होता है तो मार्केट आपका, दिमाग आपका कहेगा कि ट्रेड कर लेना चाहिए, और वो ट्रेड चलता है, वो ट्रेड चलता है। तो वो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, वो डर आपको मना कर रहा है कि भाई ट्रेड मत कर, फिर से लॉस हो जाएगा। भैया लॉस कौन सी जगह पे नहीं होगा? आपके पास कितना भी, मैं कह रहा हूँ ये रहा आपका एक बहुत मेजर सपोर्ट, मैं कह रहा हूँ पिछले 50 साल का सपोर्ट है ये। और पहली बार आके मार्केट ने, पहली बार 50 साल में आके यहाँ पे एक इस तरीके का कैंडल फॉर्म किया। ये चाहे कैंडल 15 पॉइंट का कैंडल था, आप इस जगह पे इसके हाई के ऊपर भी ट्रेड लोगे तो भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक का 15 पॉइंट का रिस्क तो फिर भी रहेगा ही ना। तो जब रिस्क लेना है तो मैं 15 पॉइंट पे क्यों ना लूँ साला, यहाँ पे 75 पॉइंट निकलने के बाद में रिस्क क्यों लूंगा मैं? ये चीज़ों को समझना है। तो ट्रेड, अगर आपका कन्विक्शन अच्छा है, आपका माइंड आपको कह रहा है कि भाई ट्रेड बनता है, तो ट्रेड में एक बार एंटर कीजिए। सारी चीज़ों को, जितना भी लॉजिक आपको लगाना है ट्रेड में एंट्री करने से पहले लॉजिक लगा लो, बाद में सारे लॉजिक को छुपा दो कि कहाँ गया लॉजिक, खत्म। अब एंट्री कर लिया, अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, दो काम में से एक काम, ठीक है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, थोड़ा सा तसल्ली वाला रहेगा। हाँ हो तो रही है, ठीक है। तो ये वाले चार्ट में आपने क्या लिखा है? डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म्ड 20 EMA ब्रेक एंड स्प्रेडिंग प्राइस एक्शन। ओके डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आपने देखा है, ओके। और और ये प्राइस एक्शन भी ऊपर की बन रही है सर, वन, तो वहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, तो वहाँ पे 20 एमए भी ब्रेक कर रहे हो, ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर रही है, तो वहाँ पे एक ट्रेड मैं सोच रहा हूँ कि बन रहा है ऐसे वैसे। नॉट श्योर कि ये बन तो रहा सही है है। दादा, लेकिन आप कैंडल को देखो, कैंडल किस तरीके से जा रही है। अब वहाँ, अब वहाँ पे नहीं सर, पहले पहले वाले में भी बन रही है सर। हाँ वहाँ पे भी बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन यहाँ पे भी बन रहा था, तो हाँ ये यहाँ पे सही खाली था दम क्या? नहीं है, क्योंकि पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ने बता दिया कि दम नहीं है, उसके बाद तो कैंडल एकदम हाँ छोटी वो छोटी होती बहुत गई। छोटी छोटी बन रही है सर। हाँ क्योंकि वहां पे सर एक, वो मैंने यहाँ पे पिछली बार मेंशन किया था ना, जो इनडिसीजन कैंडल, तो ये सर वहां पे था कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद कुछ छोटी 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 कैंडल्स बनती गई। वहां पे ये समझ में आ रहा है कि सर वहां पे मोमेंटम लॉस हो रहा है, जैसे आपने बताया था, सिखाया था, तो देखो वहां पे एक मोमेंट। अगर ऐसा पैटर्न दिख जाए, और कहीं पे भी पूरे मार्केट में आपको ऐसा सिचुएशन कहीं दिख जाए, बहुत कम दिखेगा लेकिन जब भी दिख जाए ना, नियर अबाउट कोई स्विंग हो, नियर अबाउट कोई रेजिस्टेंस हो, कोई पिवोट हो, कोई PSY लेवल हो, धड़ाक से आप सेल कर दोगे, मार्केट में ऐसा ही मोमेंटम मिलेगा जैसा यहाँ मिला है। ओके। बिल्कुल मिलेगा। ये इसका नेचर है, और ये परफेक्ट, मतलब ये बहुत कम बनता है, बट जितनी बार भी बनता है इसके चलने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, और ऐसा ही मूव मिलता है, ऐसे ही भयंकर मूव मिलता है। यहाँ पे आपने बताया, और ये मार्केट ऊपर की तरफ गया ये 20 डब्ल्यू EMA के पैटर्न, आसपास। ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना सर यहाँ पे, और प्राइस एक्शन के नीचे प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं कर रहा हाँ है वो भी है, 20 और जो एम। 20 EMA का मैंने आपको जो सेटअप दिया है उसके जो हाँ 50 के साथ, वो भी अच्छा खासा काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ तो ठीक है यहाँ हाँ पे सर, आपका, वो इतना ही तो 20 एम चाहिए यार। स्प्रेड स्प्रेड हो रहा है हाँ इसको प्रॉफिट लेके। बनाने के लिए भैया इतना ही चाहिए, आपने यहाँ एंट्री बना ली और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, इंट्राडे का जितना काम होना था इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ठीक है, लगभग ये चार्ट भी आपका ठीक है। और यहाँ पे ये वाला सिग्नल जो दिखा आपने वो भी आपका ठीक था, 21,690 700। हाँ ठीक है यार, बहुत परफेक्ट जगह पे ये बना हुआ है सेटअप। हालांकि इससे बेटर सेटअप ये वाला सेल वाला है, क्योंकि ये 690 के आसपास बना है, PSY लेवल से नीचे रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे ये सेटअप चलेगा, बिल्कुल चलेगा ये। 5 मिनट पे आपने बनाया है फिर से निफ्टी 50। अच्छा, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो आप? सर बनाया वैसे एक्चुअली मैं करता था, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ। हम्म। बैंक निफ्टी सही सही जा रहा है सर मेरा एक्चुअली। हाँ अच्छा। बस अभी अभी आपने जो बोला 10 दिन के लिए स्टॉप करना है, तो मैंने वो कर दिया है स्टॉप। हाँ, 10 दिन थोड़ा सा आप होल्ड कर लो, और 10 दिन ना भी करो तो कम से कम हफ्ता भर तो होल्ड करके चलो आप, ठीक है। नहीं 10 दिन कर लूंगा समझ। हाँ, क्योंकि यार देखो, वही है ना, आपका माइंड सेट वगैरह सब कुछ प्रिपेयर है, क्योंकि हाँ हाँ सब कुछ है, और उसके बाद फिर सलाह वो जो गड़बड़ होता है ना, तो उसको फिर मेंटेन करने में बड़ा टाइम लगता है। तो हाँ 10 दिन तक, अब आपको मैंने बताया था, देखो 10 दिन तक काम करने का तरीका मैंने आपको बताया था, उसको करो, जरूर करना भाई साहब। अगर नहीं कर रहे हो तो मान ऐसा है कि मार्केट तो चल रहा है और आप कहीं घूम रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उसी नहीं बात नहीं का है नहीं। कि ट्रेडिंग टाइमिंग पर सुबह आप जितने बजे बैठते हो, 9 बजे मार्केट में बैठ जाओ, एनालिसिस करो, सब कुछ करो। करने के बाद आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपका ओपन होना चाहिए, उस पर आपका पैसा भी उसके अंदर होना चाहिए, और कॉल पुट वगैरह के चार्ट भी लगे होने चाहिए, स्ट्राइक प्राइस भी लगाना चाहिए। उसके बाद आपने अगर अपने आप को होल्ड कर लिया तो वो मायने रखेगा, कि 10 दिन 7 दिन आपने वेट किया, वो मायने रखता है। मायने वो नहीं रखता कि सुबह 9 बजे मार्केट हुआ है, मैं 12 बजे सो के उठाऊं तो मैं तो आज मार्केट में ट्रेड ही नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट हाँ सर। ठीक है। तो वो कंट्रोल माना जाएगा। ये देखो, ये पीछे वाला चार्ट है, ये मेरे ख्याल से कुछ रिपीटेड चार्ट है, अभी पीछे दिखाया था आपको, ये सेम चार्ट दिखाता हाँ हूँ। देखो मार्केट गिरा, हाँ सर वो हाँ गैप अप सर। खुला, पहली कैंडल बना, मार्केट गया, ये वाला चार्ट था। अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ चार्ट देखा, हाँ कहाँ देखा था गया, सर। ये वाला चार्ट था, बड़ी ये रैली वाला रैली चार्ट। हाँ ये वाला मार्केट सर। गिरा, गैप अप खुला, मार्केट गिर गया। बट टाइम फ्रेम का आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कंडीशन तो सेम है ना भैया, कि कंडीशन तो सेम बन रही है ना। तो यहाँ पे हाँ सिंपल सी है कि गोल्डन जोन, हाँ बिल्कुल ठीक है, रिट्रेसमेंट जो आपने आइडिया वहाँ पे लगाया वही आइडिया आपका यहाँ पे है, ठीक है। और मार्केट गया और नीचे गया। और ऊपर ऊपर जाने वाली कैंडल्स बहुत थोड़ी छोटी बन रही है, और ऊपर निकल भी नहीं पा रहा है वो। तो हाँ, और वहां पे वैसे भी एक सेल 50 साइड EMA का ऊपर है, तो जब तक 50 EMA ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड तो डाउन ही है। डाउन ही है। हम्म। ओके। सात, और फिर विदाउट सेटलमेंट्स, सर इंडेक्स में कैसे होती है प्लीज क्लास। अनिल शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर इंडेक्स में बेसिकली मूवमेंट कैसी होती है, प्लीज क्लास में थोड़ा एक्सप्लेन करना। इंडेक्स में मूवमेंट कैसी होती है, मतलब क्या है? मतलब नहीं समझा अनिल शर्मा जी, अगर वीडियो देखो तो आप मतलब समझा देना थोड़ा सा। अच्छा, फर्स्ट कैंडल का लो हाँ ब्रेक नहीं हुआ, बट 5 कैंडल उसके बाद, बट वो 5 कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के 505 क्रॉस नहीं किया। उसके बाद एक सेलिंग आई, क्योंकि लास्ट डे में जो सेलिंग हुई है उसका मार्केट प्रॉफिट पूरा नहीं ले सकता। सब 50% मुझे बोलना था एक्चुअली, 505 नहीं 50%, फर्स्ट कैंडल का 50% भी उसने ऊपर क्रॉस नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट आपने थिंकिंग बढ़िया लगाया है यहाँ पे। और ये थिंकिंग वो वाली थिंकिंग है, जब मैं कैंडल स्टिक पढ़ाता था ना आपको मैं, हाँ सर। वो वाली थिंकिंग है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, परफेक्ट एकदम। और 50-20 मार्केट डाउन गया, डाउन साइड में ही जाना है। यहाँ पे तीन जो आप बोलते थे सर, वो तीन कंडीशन बन रही है। एक तो 50 में ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा। एक तो बड़ी रैली हुई उसका 50% जो वहां पे रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ रहा है, और जो पहले कैंडल का तीसरा जो है वो पहले कैंडल का 50% भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर। जी 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 जी, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है सर। 3 जनवरी का चार्ट में क्या है, हाँ एक हैमर कैंडल फॉर्म है 20 में ऊपर, उस पे हम एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं। उसके पहले 3 ग्रीन कैंडल बनी है, बट उनका मोमेंटम लॉस दिख रहा है, सो सेलिंग साइड में एक ट्रेड मिल सकता है जो हम हैमर पे ले सकते हैं। अच्छा, पिछले दिन का मार्केट देखने दीजिए। 2 तारीख को मार्केट में एक शार्प सेलिंग सेलिंग हुआ है, और मार्केट गया 4 तारीख को, ये क्लोज कहाँ हुआ है, 21,500। अच्छा, 21,500 पे क्लोज हुआ है, पिछले दिन का सेलर है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, सारे एसएल अवेलेबल ऊपर हैं, मार्केट खुला गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से सर मार्केट ये ने मोमेंटम। ये 4 तारीख का और 5 तारीख का मुझे पूछना था आपको, मैंने वो चार्ट नहीं बनाया। ये जो ट्रेड बोल रहा हूँ सर वो 3 तारीख का है, जहाँ पे हैमर बना है 20 पे, हम्म। जो मैंने गोल करके रखा है ना उसको। हाँ। तो 3 ग्रीन कैंडल बन रही है, और ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बनती जा रही है ऊपर। तो ऊपर मार्केट निकलने का चांस थोड़ा कम लग रहा है मुझे।
50 में ऊपर है, 20 में पे हैमर कैंडल बढ़ रही है, तो उसके नीचे एक पुट साइड का ट्रेड बन सकता है ना सर? हाँ बिल्कुल बन सकता है भाई, हाँ सर। बिल्कुल बन सकता है बहुत, हाँ ठीक है, ट्रेड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो प्रॉफिट बना हो या स्टॉप लॉस हुआ हो एक अलग बात है, बट ट्रेड बन सकता है। और मैं वही लेवल ही देख रहा हूँ मैं, 21,550, 21,600, 21,600 के बाद 21,650 मार्केट ऊपर गया। ठीक है, इस मार्केट में तो कुछ मिला ही नहीं होगा ना। हाँ सर, मुझे वही पूछना था, मुझे वही डाउट हो रहा था। शायद मैंने नीचे मेंशन भी किया रहेगा। मुझे 4 और 5 तारीख पे सर ट्रेड दिखा ही नहीं है, तो मुझे बस वो ना आपसे जानना था कि सर हम उसको रीड कैसे करें, या फिर देखो ऊपर वैसे आपको मार्केट इतना में पता किसी है भी कि टाइम। भैया ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। राइट सर। 500 के पास यहाँ पे हुआ था, अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, तो जो 500 पे कॉल लेके गए होंगे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए होंगे, उसके बाद पूरे दिन मार्केट ऊपर ही रहा है। सही सर। और 5 तारीख को फिर से मार्केट ओपन हुआ है, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहला, नियर बाई सबसे प्योर जोन ये वाला है कि यहाँ पे एसएल पड़े, मार्केट इनको ट्रिगर कर गया हो, या फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करने के बाद करंट डे के सेलर्स को मार्केट ऊपर निकल गया हो। ठीक है, तो इस हाँ तरीके का कुछ मोमेंटम है जो एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल मार्केट में कर सकता है, क्योंकि पीछे का चार्ट में अगर देख रहा हूँ, जैसे 2 तारीख का चार्ट है, तो 2 तारीख के हाँ सर। चार्ट में एक अच्छा खासा मतलब सेलिंग जो बोलते हैं ना निफ्टी के अंदर, अगर मैं देखूँ तो निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। हाँ सर, हुआ है सर। अब उसके बेस पर हमने 3 तारीख को काम किया, 3 तारीख को मार्केट नीचे आया और पूरा प्राइस एक्शन बना के ही काम करके गया हुआ है। तो थोड़ा सा ये है, ये आपका फरवरी से पहले का ना, चाहे बजट से पहले का चार्ट है ना ये। हाँ ठीक सर, है, ये जान जान का चार्ट है सर। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो ये चीज़ है, तो देखो चार्ट में, अच्छा निफ्टी के अंदर एक तो दिक्कत ही होती है ना कि ये जब पकड़ता है छोटे रेंज को, तो ये छोटे रेंज को ही पकड़ा रहता है। हाँ फिर तो सर। थोड़ा सा ये दिक्कत क्रिएट कर देता है कि मार्केट में ऐसा ऐसा सिचुएशन कुछ बन रहा है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मैं एक्चुअली सर बैंक निफ्टी पे भी प्रैक्टिस करूंगा, अच्छा, कि ये निफ्टी थोड़ा दिक्कत कर रहा है मुझे। हाँ बैंक निफ्टी में तो हाँ ये है कि यार उसमें तो मोमेंटम मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे चार्ट बना आपका, यहाँ पे ठीक था। अब जैसे ये वाला चार्ट है आपका 4 तारीख का चार्ट में, यहाँ से मार्केट ऊपर गया साइडवेज होके खत्म हो गया। अगले दिन फिर से मार्केट गैप अप होता है, तो इसमें चांसेस है कि मार्केट, देखो नियर बाई तो यही स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं, ये वाला जो जोन है ना, मतलब कि हाँ यहाँ सर। पे पकड़ लो, जैसे कंसोलिडेट करके ऊपर गया, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारा सबसे बड़ा। यानी मेजर जो अगर कोई एसएल अच्छा। पड़े हैं नियर बाई, क्योंकि देखो ये तो ऊपर हो गए ना सारे, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत दूर हो गया तो है। ये मेजर ऐसे हो गया, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाके ऊपर जाके शायद नीचे गिर गया हो, वो एक अलग कंसर्न है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा ट्रिगर किए होंगे। बट अब जैसे ये तो चार्ट यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे ऐसा कोई मार्केट दिख जाए आपको, हाँ हाँ। 1 मिनट, हाँ जी, हाँ बेटा, बेटा पेन नहीं दूंगा प्लीज, पेन आप मेरा सारा खत्म कर चुके हो, जाओ वो। अब उसमें क्या होता है भाई कि जैसे मार्केट ने, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं यहाँ पे 21,500 को देख रहा हूँ। 21,500 में नीचे का जो लेवल है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी, एक काम करो आप ही करो, चलो। हाँ सागर भाई, यहाँ पे जो 500 का लेवल है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए यहाँ पे समझने वाली, कि भाई ये गिरता हुआ आया ऊपर, तो एसएल पड़े, तो मेरे हिसाब से तो ये सारे के सारे सेफ है, ठीक है। सेफ है। अब 500 के पास मार्केट ने जो सपोर्ट लिया, तो एक तो बात यहाँ पे ये खटक रही है कि भैया 500 के सपोर्ट पे कॉल वाले यहाँ पे एंट्री करके गए होंगे, पुट राइटर इन्होंने एंट्री बनाई होगी, क्योंकि सपोर्ट मिल गया। अगले दिन मार्केट गैप अप खुल गया, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हो गया, इनका एसएल यहीं पे पड़ा होगा। तो मे भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में, देखो हम आने वाले समय में, अब इस चार्ट में क्या हुआ आगे ये नहीं पता, बट आगे आने वाले समय में जैसे 5 तारीख या 6 तारीख का चार्ट में, हम ये कोशिश करेंगे कि अपने को डाउन साइड का ही ट्रेड मिले तो ज्यादा बेटर है। रीजन, ऑलरेडी यहाँ पे जो सेलर बैठे थे और मार्केट यहाँ तक देखो आया हुआ है, तो ऊपर वाला जो खेल है ना वो खत्म हो चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर मार्केट को कोई ट्रेड बनता है, अगर कोई सेलिंग वेलिंग बनती है, तो वो फिर डाउन साइड में ही बनती है, चाहे वो 6 तारीख को बनी हुई हो, चाहे वो 7 तारीख को बनी हुई हो। और उसके हिसाब से फिर चीज, मेरे हिसाब से तो डाउन साइड का ट्रेड करना चाहिए। बाकी इसमें चार्ट तो है नहीं, तो उसको क्या ही कंसिडर करें। हाँ, तो मतलब सर 21,500 पे मेजर एसल रहेंगे। हाँ भाई मेजर, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है क्लोजिंग, मार्केट ने क्लोजिंग सपोर्ट के आसपास किया है, तो यहाँ पे एसएल पड़े यस हैं। यस। अब इस दिन तो एसएल मार्केट ने लिया नहीं, इस दिन यहाँ पे दिख नहीं रहा चार्ट में कि क्या हुआ, बट हाँ ये वाले एसएल मेरे ख्याल से चांसेस है कि उड़ गए होंगे, यहाँ वाले मार्केट जरूर आया वो इनको लपेटने के लिए। अब यहाँ पे हाँ आया सर। नहीं आया बात अलग है, बट इस दिन भी अगर कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है कि मार्केट इसी दिन 5 तारीख का जो आगे वाला मार्केट होगा, हो सकता है कि इनको लपेट दिया हो, ठीक है ना, उनको लपेट दिया हो। नहीं लपेटा होगा तो फिर आगे फिर देखते हैं कि मार्केट क्या है, उस हिसाब से फिर वो चीजें चलेगी। एक बार चार्ट पे चल के देख लेते हैं ना, कब का चार्ट है ये,
3 तारीख का सर, 4 जन का है। अच्छा 3 जनवरी 2024 है ना, यहाँ पे 3 और 24 चल के एक बार चार्ट देख लेते हैं ना, क्लियर भी हो जाएगा लगे यहाँ। क्यों डाउट को छोड़े मन में। तो अपने को चलना है 15 मिनट और चलना है जनवरी महीना। ये चार्ट है ना जो हम देख रहे थे, ये वाला चार्ट जो 500 के आसपास क्लोज ये हुआ है। राइट हाँ राइट। 500 का बिल्कुल हाँ ठीक है, सर। 500 के आसपास क्लोज हुआ है। और उसके बाद अगले दिन मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इस दिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट में एक स्विंग था, इसके ऊपर ही निकला है, तो ये वाले एसएल में मानता हूँ कि कहाँ देखो ये वाले एसएल खत्म हो गए। उसके बाद 5 तारीख को मार्केट आया, तो लेकिन 5 तारीख को मार्केट ने इनको जरूर निकाला नीचे वालों। निकाला सर, हाँ सर। उसके बाद 6 तारीख की शायद 7 तारीख की छुट्टी होगी, तभी 8 तारीख का चार्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से देखो गिरना शुरू हुआ, कहाँ हाँ पे सर, आया, पूरे असर निकाल दिए सर, 500 वालों को पेल सर दिया ना इसने। 500 सर, सब तो सब ये उम्मीद सबके होती है कि निकाल ऐसा दिए। अगर मार्केट होता है तो मे बी मार्केट कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब छोटे छोटे रेंज बनते हैं तो मार्केट कुछ ना कुछ करेगा। जब ऊपर खत्म हो गया कहानी तो नीचे ही तो बचा हुआ है, तो इसी को मार्केट लपेटेगा। सर एक एक मिनट, डाउट यहाँ पे एक पूछना था मुझे। 1 मिनट। हेलो, जैसे नमस्कार। नमस्कार जी। रात चल रही है क्या? हाँ क्या नाम है, सागर भाई के डाउट दूर कर रहा था। अच्छा, अभी हाँ टाइम लगेगा? हाँ, अभी तो बैठा ही हूँ, आ जाओ, क्या हो गया। हाँ, भेजिए, लिंक भेजिए। भेज देते हैं, भेजते हैं लिंक। लिखित भाई है क्या? पुलकित भाई हैं। सही है, सही। यार देखो डाउट में ना तुम लोग शर्माते बहुत हो पूछने में ना, बड़ा। नहीं नहीं सर, अभी अभी थोड़ा मतलब खुल के पूछ रहे हैं सर। पहले तो ऐसा लगता था कि सर आपको कॉल कब करें, एक तो आप बिजी रहेंगे या फिर आपका टाइम खराब होगा, भाई देखो इसलिए नहीं बीजी कर का तो रहा पूछो मत, बीजी तो आप सोचोगे कि मैं 24 घंटे में कभी नहीं रहता हूँ, तो तुम भूल जाओ कि मैं बिजी नहीं रहता, तो बिजी तो मैं बहुत रहता हूँ। लेकिन हाँ, जो भाई देखो आप किसी को पढ़ा रहे हैं भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, देखो मैंने आपसे, आपने मेरे को पे किया, ठीक है, वो चलो ये बात बात नहीं तीन है चार सर। महीने पुरानी हो गई, 3-4 महीने वो बात पुरानी नहीं हो है। गई, आपके क्लास खत्म हो गए, सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या, उसके बाद अगर कोई डाउट आएगा तो मेरा पड़ोसी थोड़ी क्लियर करने आएगा। और ठीक है, एक्चुअली स्टडी तो सर अभी स्टार्ट और हुई मैं है सच ये बताऊं, मैंने उसमें। ना देखो, मैं आप मेरे से पूछोगे अगर ऐसे भेजोगे तो मैं आपको अभी तो फिर भी मैंने जल्दी भेज दिया। मैं अच्छा, लगभग ये लगा लो, मैं 12-12 बजे 1-1 बजे पकड़ूंगा भाई। देखो जिसको सीखना है ना वो रात को 2 बजे भी बैठेगा मेरे साथ। मैं तो जगा हुआ हूँ सर। मैं अपना थॉट प्रोसेस लेके चलता हूँ कि भाई साहब, सीखने वाला बंदा जैसे मैं था, मैं क्या करता था, रात को 2:30 बजे भी आंख खुलती थी ना, और कोई वीडियो अगर मान के चलो जैसे यूट्यूब वगैरह में चला लूँ और कोई फ्लैश कर जाए, कोई नोटिफिकेशन आए, मैं खोल के उसी समय देखने लगता था। तो मैं क्या सोचता हूँ कि जब मुझको सीखना था तो मैं टाइम नहीं देखता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बाथरूम में बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कर लेता था काम। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया हो सकता है कि आपका भी हो। तो चलो ये चार्ट हमने क्लियर कर लिया यहाँ पे, और हमारा एकदम जो प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस, वो ठीक ठाक चल रहा था। सर वापस आते हैं। एक डाउट था, हाँ एक डाउट था, एक डाउट था। जी। अगर सोचिए कि अभी मार्केट चल रहा है लाइक कि 49,500 पे, समझ लीजिए 500 नहीं, 300 पे पकड़ लेते हैं, ठीक है। हम्म 300 पे चल रहा है, और पिछले वाला चार्ट जो है वो 400 पे है, और हम्म उसके उसके आगे वाला चार्ट मतलब एसएल नीचे पड़ा है, हम्म 200 नीचे। तो हम्म जो मार्केट है वो किस साइड से मूव कर सकता है, मतलब मुझे क्या बोलना है कि ऊपर भी एसएल पड़े नीचे भी एसएल पड़े, लेकिन उन सब में ना ऊपर के एसएल 80 पॉइंट्स पे दूर है और नीचे के एसएल 90 पॉइंट्स पे दूर है। तो मार्केट क्या करेगा सर? 90 देखो भाई पॉइंट्स के लिए यहाँ पे जाएगा ना दो बातें हैं, मैं आपकी बात समझ गया। क्या होता है कि मतलब। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन कैसे होते हैं, अभी जैसे मैंने चार्ट देखा, आप यहाँ पे मैं वापस चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ट आपके सामने है। अब इस चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, जो ये मार्केट में जो केवल इतना देखो कि ये जो फॉल हुआ इसको देखो। उसके बाद हम इस चार्ट को एनालिसिस कर रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ट दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है चार्ट में, क्या समझ में आ रहा है। पहली बात, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो लेवल मार्केट ने जो यहाँ पे जो बनाया है, उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया, ठीक है जी। हाँ सर। ये गैप अप लगभग 500 के आसपास का था, ऊपर था 500 के थोड़ा सा नीचे था, बट 500 के आसपास। तो यहीं से मार्केट में आप मान लो कि यहाँ से एक्चुअल में बायर बैठ गए, यहाँ पे एक्चुअल में बायर बैठ गए। इस बायर को मार्केट ने कितनी बार निकाला, आप जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बायर यहाँ पे बैठे हुए थे, आप इस मूव को समझो, इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक फॉल करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये लोग निकल जाएंगे, निकल जाएंगे ठीक सर। है, निकल जाएंगे। फिर मार्केट अगले दिन ऊपर गया, फिर वापस मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ से तो ये पूरा साफ हो गया। अब मेरे को पिछला चार्ट खत्म हो गया।
अब इस चार्ट को अगर मेरे को समझना है तो मेरे लिए अब यहाँ वाला चार्ट इंपॉर्टेंट रखता है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि 500 के आसपास आके जब क्लोज होता है तो यहाँ पे कॉल वाले ज़्यादा एंटर करते हैं, बिकॉज वो सपोर्ट देख लेते हैं। उस सपोर्ट में उनको मार्केट ने सपोर्ट भी किया और मार्केट गैप अप खुल के ऊपर रहा। फिर अगले दिन मार्केट फिर खुला नीचे की तरफ, जो एसएल थे पूरा दिन मार्केट जाने के बाद यहाँ पे लोगों को निकाला मार्केट ने, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट वाले टिके हुए, क्या सोचकर कि मार्केट ने होल्ड किया, यहाँ भी मार्केट ने होल्ड करके ऊपर निकल गया। उसके बाद जब अगले दिन मार्केट ऊपर ओपन होता है तो पिछले दिन का जो एसएल था वो देखो यहाँ तक तो मैं मान लेता हूँ कि खत्म है, ठीक है जी, इसका 50% 60% गैप हो गया। ये जो फॉल हुआ है ना वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे कुछ लोग बचे कुछ होंगे, कुछ लोग यहाँ बचे कुछ होंगे, मार्केट ने सबको नाप दिया, जाओ भाई टाटा बाय बाय। ऐसी कंडीशन में अगर ऊपर 90 पॉइंट है और नीचे 70 पॉइंट है तो हम केवल ये अंदाजा लगा सकते हैं प्राइस एक्शन के बेच पे कि मार्केट जाएगा किधर। हाँ लेकिन आप मुझे ये वही पता नहीं कर पता सकते हो कि यहाँ पे देखो 90 पॉइंट है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी चला जाए। डिपेंड ये करता है कि इस जगह हो सकता है कि 5 लाख सेलर्स यहाँ पे बैठे हो स्टॉप लॉस लगा के, और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 1 लाख सेलर्स बैठे हो स्टॉप लॉस लगा के, तो ये तो अपने को नहीं दिखेगा ना, हाँ, ये 5 हम ये तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमको ये पॉइंट देख सकते हैं, हम प्राइस एक्शन देख सकते हैं, मार्केट का करेक्टर देख सकते हैं, तो वो हम डिसाइड करेंगे कि अपने को किधर जाना है। तो सर एसएल हंटिंग पे हमें प्राइस एक्शन भी देखना है कि किस पहले वाला प्राइस एक्शन कहाँ पे बना है और किस तरफ मेजर हो सकता है करके। हाँ सर देखो, प्राइस एक्शन को तो छोड़ना है ही नहीं, हाँ खाली प्राइस एक्शन के बेस पर काम नहीं होता है अब, तो उस जगह तो कुछ चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। बट हाँ, प्राइस एक्शन को देखकर, मार्केट में चार्ट को देखकर और चीज़ों को थोड़ा सा जैसा आप बना रहे हो ना चार्ट में, इस चीज़ों को देखकर अपना भाप लेंगे। पुलकित भैया आए नहीं क्या? आ तो गए शायद। हाँ है सर है। आ गए आ गए आ गए। कहाँ बिजी थे? कहीं नहीं गए हुए थे, बस आए अभी तो हमने कहा फोन करें आपको, तो वो लिंक आपने भेजा तो तुरंत ज्वाइन अरे हो यार गए। तो ये जानते हो ना, इन्होंने बड़े दिन से भेज रखा था चार्ट देखना है चार्ट देखना है। मैं डेली कहीं ना कहीं मैं फंस जाता हूँ तो देख पाता नहीं। मैंने कहा भाई ऐसे तो लगा ही रहेगा, आज देख ही लेते हैं निकाल के आधा घंटा। अच्छा ठीक है। तो वो ज्यादातर अभी मतलब कि प्रैक्टिस चालू कर लो अभी, कुछ करना ही है मार्केट में तो करना ही पड़ेगा, फिर क्या करना। हाँ जाहिर सी बात है भाई, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये चार्ट सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। हाँ सर। मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने पहली ग्रीन कैंडल बना दी, रेड कैंडल बना दी। मार्केट के अंदर गैप बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, गैप पड़ा हुआ है। गैप पड़ने के बाद अपने को पता है कि भाई मार्केट देखो एक तो रेड कैंडल बना रहा है, फिर यहाँ से मार्केट चलता हुआ आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, इनके एसएल लेगा। तो वो एक बात का कंसर्न है, पहला कैंडल का इतना बड़ा हाई बन गया तो पहली बात तो ये है कि ये अपने आप को निकाल ले तो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे इसने निकाला तो है, उसके बाद फिर ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर अपने ऊपर पैटर्न बनाया से है। लिक्विडिटी ली रहेगी उसके डे हाई के ऊपर जब निकाला उस मार्केट ने, तो लिक्विडिटी लेके सबको नीचे फिर मूवमेंट कर दिया उसने। हाँ यहाँ पे जो छोटे मोटे रैंडम वाले आते हैं मार्केट, उनको हल्का फुल्का हाँ, निकाला हाँ, होगा, मार्केट फिर साइडवेज चला गया। और ऐसा साइडवेज मोमेंटम में तो एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि पैटर्न जिस हिसाब से बनता है मार्केट ऊपर ही चलता है। लेकिन इस चार्ट में ये आपका पिछले दिन का जो, अच्छा ये कौन सा चार्ट है? 4 तारीख का है। अभी 4 तारीख को देखा तो था हमने। हाँ हाँ सर, देखते हैं ये 1 मिनट पे है सर, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट। ये कौन सा टाइम फ्रेम पर है? ये 4 जनवरी का चार्ट है। नहीं, हाँ सर 4 तारीख का चार्ट है सर। अच्छा 4 जनवरी का चार्ट है, तो इसमें आपका जो है, अच्छा ये ठीक है, 4 तारीख का मार्केट बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया है। निफ्टी 50 का चार्ट है। हाँ सर, मतलब 1 मिनट में मैंने बनाया है, तो ये सोच रहा था कि 1 मिनट पे, क्योंकि 5 मिनट पे देख रहे हैं सर कुछ। भाई चार्ट गलत नहीं है, अभी हमने चार्ट देखा तो था यार, ऐसा तो कोई मोमेंटम दिखा नहीं है। 4 तारीख का चार्ट ये रहा आपका। 1 मिनट पे कीजिए सर। ना ना 1 मिनट रुको ना। सर ये 15 मिनट पे है ना, वो 1 मिनट पे बड़ी कैंडल देखे ना, बड़ी बड़ी है फर्स्ट कैंडल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके है, ठीक है चार्ट ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ गया है, तो इसमें तो कुछ देखने लायक, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। पैटर्न आपने ड्रॉ कर रखा है, इसमें तो कुछ ऐसा है। इसमें आ जाते हैं तो इसमें आपने कहानी लिखी हुई है, मार्केट ने शार्प सेलिंग के बाद 50 रिट्रेसमेंट किया है और 0.5 हो जाना था, ट्राई किया तो जो बार 5 तारीख पे सर क्या चार्ट बन रहा है सर, 5 मिनट पे जो फर्स्ट डे का फर्स्ट कैंडल का हाई निकाल नहीं पा रहा है सर। तीन तीन बार ऊपर ट्राई कर रही है, और उसके अब बाद सुनो सुनो, ब्रेक लगाओ गाड़ी को, ब्रेक लगाओ। अब ये बताओ मैंने इसमें क्या पढ़ा है आपको? ये जो पहली कैंडल बनी है, पहली कैंडल के बाद मार्केट जब यहाँ पे कर रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में और क्या होता है, ये जरा बताओ। याद है कि भूल गए?
हाँ सर, इतनी बड़ी अगर बन रहे, मतलब सर। अगर मार्केट में कोई कैंडल बन गया और मार्केट में जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बना है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है तो ओपनिंग यहीं पे होगी कैंडल्स की। हाँ सर। और ये रहा मार्केट का हाई। हाँ उसके सर। बाद यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है और ये क्या बताना चाह रहा था लेकिन हुआ कुछ और है, बताना क्या चाह रहा था ये बताइए, ये पूछना चाह रहा हूँ। सर एक ये पहले ग्रीन कैंडल जो बनी, हम्म। तो उसके बाद जो कैंडल ट्राई कर रही है ऊपर जाने का, लेकिन सेलर्स हावी है सर, सेल वहां पे विक बन रही है सर, हर एक कैंडल में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर निकल नहीं पा रहे उसको। यहाँ बस पे आप बाय हाई करोगे सेल करोगे ये बताओ आप। सेल करेंगे सर। आप थोड़ा सा भूल गए, मैं आपको दोबारा याद दिला, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट में ऐसा कैंडल बनता है हाँ और सर। मार्केट के हायर टाइम यानी कि हायर जोन पे टॉप लेवल पे मार्केट अगर होल्ड करने लग जाए जबकि पास में इसका डे हाई है और ये ब्रेक नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है। और यही चीज अपोजिट में बताई थी कि यदि मार्केट में बॉटम में मार्केट अगर होल्ड करने लगे तो मार्केट कहाँ जाता है, चांसेस कहाँ पे हैं, ऊपर जाने के। ऊपर अब जाने उसके का। सिचुएशंस अलग हैं, वो आपको याद है कि नहीं है वो पता नहीं, बट यहाँ पे सर फिलहाल वो मैंने सिचुएशन बना हुआ है। सेल सेल ही बोला ना तुमसे। हाँ वो ठीक है, बट इसके भी दो तीन सिचुएशन थे। तो चलो यहाँ पे आपका ये कि आपने ये अंदाजा लगाया, और ये गोल्डन जोन क्या है ये? सर वो जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, हाँ। उसका हाई और पिछले दिन का क्लोज। नहीं ये थोड़ा सा गोल्डन जोन ठीक नहीं है यहाँ पे, ये ठीक नहीं है। और उसके बाद मार्केट में ये फिर से जोन बना, अच्छा हाँ तो ठीक है यार, यहाँ पे देखो ना बड़ी बड़ी कैंडल बन गई। अभी मैं पीछे पढ़ा रहा था ना कि कैंडल की स्ट्रेंथ कैसी होती है, हाँ सर। हाँ तो सर। कैंडल ने आपको बता दिया ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, रिट्रेसमेंट लेके मार्केट फिर से फॉल कर गया। हाँ सर। सर फर्स्ट जोन में भी जैसे देखें कि ये जो ग्रीन वाली बीच में कैंडल बनी है बड़ी बनी है ना, उसके बाद जब फिर प्राइस रिट्रेस कर रहा है तो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल लेके जा रहा है जब बन बिल्कुल सही बात, टाइम बिल्कुल सही चेक कर बात। रहा है। राइट तो राइट राइट। और उस हाँ तो इसी वजह से मतलब इसमें नीचे जाना चाहिए, और जब तीसरी बार टच कर रहा है वहां भी सक्सेस ना हो के रेड कैंडल बना रहा है वहाँ पे भी। बना दिए सर। हाँ सर, तो ये नीचे ही जाना चाहिए ना सर। बिल्कुल सही बात है। हम्म। याद है आप लोगों को, बस भूल जाते हो आप लोग, याद तो सब है। नहीं आप चार्ट पे कैप्चर करने लगे हैं ऐसा नहीं है। हाँ सर, बस धीरे धीरे हो रहा है अभी। मतलब हाँ जैसे मैं एकदम से। हाँ पुलकित भाई बोलिए ना। ये ठीक आपकी है। आवाज आपकी घूम फिर के आ रही है। ये चार्ट है आपका, यहाँ 15 पे मिनट में। 15 मिनट में निफ्टी का चार्ट है ना हाँ, तारीख। भाई, 5 तारीख। अच्छा हाँ सर, चार का वो हमने। सर वही है, वही चार्ट है जो 5 मिनट पे हाँ आपको देखा मैंने हमने, दिखा देखा था। हमने। हाँ हाँ। ठीक है। ओके अभी ओके शायद ओके नहीं ओके चार्ट। ओके ओके। ठीक है, खत्म। शायद सर खत्म। हाँ सर, वो आगे करना है, बस आपकी परमिशन चाहिए कि सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, या फिर मैं एक्चुअली ये सब बना के कल मुझे याद आया कि मैं ना शायद PSY लेवल को भूल जा रहा हूँ, मैंने इसमें किसी में मेंशन नहीं किया है PSY लेवल। ठीक है, वो तो सब चीज़ों को शायद। मेंशन करिए, और जब चार्ट वार्ट बनाते हैं ना तो बगल में जैसे ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो हाँ बाद सर। में इसको देखने का मन करे, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर स्त्रियों की फोटो यहाँ पे लगाइए, तो बाद में आपको देखने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलो प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ा सा मन भी लुगा रहेगा आपका। सागर भाई मार्केट खोलने से पहले ना जो हाँ सर। साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको आप अलग से एक रेड डॉटेड लाइन में आप पहले ही मार्क कर लिया करिए, तो वो क्लियर रहेगा कि हाँ ये मेरा मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल और लेवल से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बना रहे हैं तो उसको प्लेन लाइन में बनाइए, तो वो डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी रहेगी। आसानी रहेगी। हाँ सर। हाँ, हाँ, ये सही क्या रिजल्ट रहेगा। आया, रिजल्ट रिजल्ट पता लगा उसका फेड का? वो अनचेंज्ड है। अनचेंज्ड है ना? हाँ ठीक है, फिर अपना लेवल वेवल कल का ड्रॉ कर लेते हैं भैंस के यहाँ। 50,000 का सबसे पहला लेवल तो यही होगा। कहाँ गया बैंक निफ्टी में? कल किसकी एक्सपायरी है? कल वो निफ्टी 50। निफ्टी 50 की एक्सपायरी है ना? तो कल मतलब बैंक निफ्टी में काम करना है। तो उसको तो रोकेंगे लोग। 50,020 का लेवल यहाँ लगा देते हैं। ये हो गया 50,020 का एक रेजिस्टेंस। उसके बाद 49,600
6980 और ये है सॉरी 49,824 है ना, 824 अभी ठीक है, रेट चेंज नहीं हुआ तो फिर लेवल चेंज हो जाने चाहिए हमारे। सर एक बार मुझे ये भी बता दीजिए, मतलब अभी नहीं या फिर कभी जब आपको टाइम मिले, क्या पीएसवाई लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, वो चाहिए था। आप पहले ये कर लो। 535, ओके 535 इधर आ रहा है, और एंकर क्या कह रहा है? यही आपने नया तरीका निकाला है वो उसके लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए? सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं, यहाँ पे मैं केवल पॉइंट ऑफ कंट्रोल देख रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अभी सामने में ड्रॉ कर दूंगा आपके। उसी नए तरीके से? हाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल देख रहा हूँ बस। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? एक ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, और वो जब टूटता है या निकलता है तो फिर वहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा होता है। तो एक बार मैं इसको देख लूँ जरा, जैसे ये स्विंग है और नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पीछे की तरफ अगर मैं देखूँ तो एक ये स्विंग मिल रहा है। तो 660 का लेवल है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो 682, तो ये लेवल ठीक है, इसका पकड़ लेते हैं ना 670। और ठीक है यार, ये लेवल एक आ गया हमारे लिए। तो नीचे से जाते समय ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट की बात करें तो नीचे सपोर्ट कहाँ पे बना है लास्ट? 49,200 ये रहा। पीएसवाई लेवल कहाँ है? 49,000 का पीएसवाई लेवल ये रहा। यहाँ पे तो चीज बना ना, ठीक है इसको रहने देते हैं। ये क्लोज हुआ है 291 पे, 100 का लेवल ये है, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, और ये मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 132। तो ये एक लेवल हमारे लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट, 132 134, ठीक है। नीचे के 3 सपोर्ट निकल गए, ये सपोर्ट तो दूर है, तो ये वाला मान लेते हैं। ये 2 लेवल है, तो ये अपना हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। देखो सेलिंग का ही मौका होगा, क्योंकि अब यहाँ कुछ चेंज तो हुआ नहीं, तो उस हिसाब से अपन प्लान तो कर सकते हैं। जैसे ये काफ़ी अच्छा खासा है मोमेंटम, तो यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो इनको तो हम टारगेट कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मार्केट में आएगा मोमेंटम वगैरह, तो डिपेंड करता है। देखो अगर वो गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, फ्लैट करता है, तो वही है कि सेलिंग का ही प्लान करूंगा पहले। बायर, अगर बायर का सबसे अच्छा होना कि मार्केट ओपन हो जाए फ्लैट, यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, या फिर सबसे बढ़िया होगा कि गैप डाउन ओपन हो जाए, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, और यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट पे टच ना करे, और यहीं से ना मार्केट ऐसा पैटर्न बना के कुछ निकले, या मार्केट थोड़ा बहुत अगर गैप अप भी खुल जाता है तो मार्केट नीचे आए, और नीचे आने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे अपने डे हाई को निकाल दे, तो फिर हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। नीचे कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये पार नहीं होता तब तक तो सेलिंग का ही प्लान करेंगे। ये पार हो गया तो फिर उसके बाद व्यू चेंज हो जाएगा। अच्छा, आज ये क्रूड वाले मार्केट एमसीएक्स खुला था सेकेंड हाफ में, हाँ वो देखा खुला मैंने था। हाँ तो मतलब वो तो इनकी खुलता ही वजह से है। अलग ठीक है। हाँ उसका अलग चलता है, जैसे कई छुट्टियां होती है तो मार्केट हाफ डे के बाद ये खुल जाता है क्रूड वाला। अच्छा, वही मैं देखूँ 5 हमने कहा कि वो प्रीमियम वाले चार्ट आज देख लेता हूँ, थोड़ी देर टाइम मिला था 15-20 मिनट, वही उससे अपने क्या कहते हैं